morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 10 of science. The chapter name is adaptation in living organisms. इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ, थर्ड पार्ट पर आएंगे. आज है हमारा पोलर एंड माउंटेन रीजन्स. एट हायर ऑल्टीट्यूड्स द weather conditions are generally cold and windy. Polar regions are covered with snow. Snowfall is common during winters. The plants such as pines or conifers and animals such as yaks, mountain goats, sheep, polar bear and penguins are found in the region. Plants found at higher altitude show the following adaptive features. At higher altitude means काफी ऊंचाई पर जहाँ पर वेदर कंडीशन बहुत कोल्ड और विंडी होती है. पोलर रीजन जो है वो बहुत ज़्यादा स्नो से कवर्ड रहता है, बर्फ से ढका रहता है. स्नोफॉल होती है वहाँ पर विंटर में, और वहाँ पर इसी की वजह से बहुत ठंड के होने की वजह से, बहुत सारी स्नो के होने की वजह से वहाँ पर पाइन्स और कॉनिफर्स प्लांट्स उगते हैं. और वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स कौन कौन से? याक, माउंटेन गोट, शीप, पोलर बियर, पेंगुइन्स हैं. प्लांट्स फाउंड एट द हायर एल्टीट्यूड, और बहुत ऊंचाई पर जो प्लांट्स पाए जाते हैं, बहुत ठंड जहाँ पर होती है, उनके अलग अलग अडेप्टिव फीचर्स होते हैं. फर्स्ट है दे आर कोनिकल इन शेप विच अलाउ द स्नो टू स्लाइड ऑफ इजिली, अदरवाइज द ब्रांचेस विल फॉल ऑफ ड्यू टू द वेट ऑफ स्नो. और जो इनकी लीव्स होती हैं, जो प्लांट होते हैं, इनकी लीव्स कोनिकल होती हैं शेप में. दे आर कोनिकल इन शेप, प्लांट्स जो होते हैं वो कोनिकल होते हैं शेप में, और वो विच अलाउ द स्नो टू स्लाइड ऑफ इजली, और जिससे कि उनमें जो भी बर्फ गिरती है वो आसानी से नीचे गिर जाती है. और नहीं तो जो ब्रांचेस होते हैं वो टूट करके गिर जाते हैं बर्फ के वेट की वजह से. द लीव्स हैव अ नीडल लाइक शेप, और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो नीडल लाइक शेप में होती हैं, सुई की जैसी शेप में होती हैं. एंड आर कवर्ड विद वैक्सी कोटिंग, वैक्सी कोटिंग से कवर्ड होती हैं. दीज प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के कारण ये अपने दीज प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, वाटर की जो कमी होती है उससे रोकती हैं. ट्रांसपिरेशन के कारण जो भी वाटर की कमी होती है, पानी की कमी होती है पेड़ों में, उससे उसको रोकती हैं. एनिमल्स ऑफ दीज रीजन शो द फॉलोइंग एडेप्टिव फीचर्स, और इस रीजन में जो एनिमल्स होते हैं उनमें कौन कौन से एडेप्टिव फीचर्स होते हैं? एनिमल्स सच एज याक हैव thick hair on their bodies to keep them warm. They use their horns and hooves to break ice on the ground and graze on the grass present below. और यहाँ पर जो रहने वाले एनिमल्स हैं जैसे कि याक है, उनकी बॉडी में थिक हेयर होते हैं, काफ़ी मोटे हेयर होते हैं, जिससे कि उनकी बॉडी गर्म होती है. वो अपने हॉर्न्स यानी सींग और हूफ्स यानी कि खुर का प्रयोग करते हैं, जिससे कि वो बर्फ को तोड़ सके और ग्रेजिंग कर सके, घास खा सकें. माउंटेन गोट्स हैव स्ट्रॉन्ग हूफ्स फॉर मूविंग अप एंड डाउन द रॉकी टराइन, और पथरीले एरियाज में ट्रैवल करने के लिए जो माउंटेन गोट्स होती हैं वो उनके हूफ्स जो होते हैं, खुर जो होते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे कि वो आसानी से अप डाउन कर सकते हैं. पोलर बियर्स और स्नो लेपर्ड्स हैव थिक स्किन एंड फर दैट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम कोल्ड. और पोलर बियर और स्नो लेपर्ड्स जो होते हैं उनकी स्किन थिक होती है और फर भी थिक होते हैं, जिससे कि उनको ठंड से बचाते हैं. पेंगुइन्स हैव ओनली oily and waterproof feathers in addition to a layer of fat under their skin. This regulates their body temperature. और penguins की जो body temperature होता है वो बढ़ता रहता है. किसके वजह से? क्योंकि उनकी जो बॉडी की लेयर होती है, स्किन होती है, वो काफ़ी फैट होती है. और जो उनके पेंगुइन्स हैव ऑयली एंड वाटरप्रूफ फेदर्स, और उनकी जो फेदर्स होते हैं वो ऑयली और वाटरप्रूफ होते हैं, जिससे कि वो पानी में भी जा सकते हैं और ऐसे भी रह सकते हैं, लैंड पर भी.
Sometimes the temperatures in polar region decrease so much that it becomes difficult for animals to perform normal life sustaining activities. In such conditions, the animals undergo a long sleep called hibernation. During this sleep, the animals save energy and survive the winters. Without eating much food, they utilize the energy stored in their bodies in form of fats. Plants reduce the rate of transpiration and photosynthesis during such winters. और कभी कभी क्या होता है, पोलर रीजन में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है, जिससे कि वहाँ के एनिमल्स को सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़ वो नहीं कर पाते हैं। और इस कंडीशन में वो एक एनिमल्स लॉन्ग स्लीप में चले जाते हैं, जिसे कहते हैं हाइबरनेशन। लॉन्ग स्लीप को कहते हैं हाइबरनेशन। और इस स्लीप से उनको एनर्जी मिलती है और वो विंटर में सरवाइव कर पाते हैं बिना खाए पिए। और दे यूटिलाइज द एनर्जी स्टोर्ड इन देयर बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ फैट्स। और बॉडी में जो फैट होता है उससे वो एनर्जी को और स्टोर करके रखते हैं। प्लांट्स रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। और यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं उनकी ट्रांसपिरेशन की रेट कम होने लगती है, फोटोसिंथेसिस की भी कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। Grasslands are dominated by the presence of various types of grasses and trees. The weather conditions are generally dry and windy. Grasslands support a rich variety of flora and fauna, including grasses, small plants, and animals. Grasslands are dominated by the presence of various types of grasses and trees. Grassland जो है, यहाँ पर बहुत सारी तरह अलग अलग तरीके की ग्रासेस और ट्रीज पाए जाते हैं। वेदर कंडीशन जो है कि यहाँ की ड्राई होती है और विंडी होती है। ग्रासलैंड सपोर्ट करते हैं बहुत सारे फ्लोरा फौना को यहाँ पर रहने के लिए। फ्लोरा एंड फौना मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स को, जिनमें ग्रासेस हैं जिसे एंड्रोपोगन और कोलेरिया कहते हैं, और स्मॉल प्लांट्स हैं जिसे ल्यूपाइन्स, मिल्कवीड और कोन फ्लावर्स कहते हैं। और एनिमल्स में डियर, रैबिट, माइस, फॉक्सेस, स्नेक्स एंड लायन है। द फ्लोरा इन द ग्रासलैंड शोज द फॉलोइंग एडेप्टिव फीचर्स। और जो यहाँ के प्लांट्स हैं उनके अलग अलग एडेप्टिव फीचर्स हैं। प्लांट्स हैव अ वेल डेवलप्ड डीप रूट सिस्टम। इनका जो रूट सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। प्रेजेंस ऑफ थिन लीव्स प्रिवेंट वाटर लॉस। और जो इनकी लीव्स इतनी थिन होती हैं जिससे कि वाटर लॉस को रोकती हैं। The stalks of leaves are flexible to withstand strong winds currents। और जितनी भी strong winds यहाँ होती हैं, इसकी जो leaves होती हैं trees की, वो इतनी flexible होती है कि उनको कोई problem नहीं होती, वो टूट करके नहीं गिरती। Grazing animals of grasslands have the following adaptive features. Good morning, ma'am. Good morning. Continue the class. Grazing animals of grasslands have the following adaptive features। और यहाँ पर जो grassland में जो animals graze करते हैं, चरते हैं, वो उनके अलग अलग adaptive features होते हैं। They have flat, broad and strong hind teeth for chewing grass properly। और they have flat, broad and strong hind teeth। और उनके जो आगे के दांत होते हैं, हाइंड टीथ होते हैं, वो काफी फ्लैट और ब्रॉड होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे कि वो ग्रास को आसानी से च्यू कर सकते हैं, चबा सकते हैं। ग्रेजिंग एनिमल्स हैव अ लॉन्ग इंटेस्टाइन फॉर डाइजेस्टिंग ग्रास। और घास को डाइजेस्ट करने के लिए उनकी इंटेस्टाइन काफी लॉन्ग होती है। दे हैव लॉन्ग एंड मस्कुलर लेग्स टू रन अवे फ्रॉम प्रीडेटर्स लाइक लायन। और उनके जो लेग्स होते हैं वो लॉन्ग और मस्कुलर्स होते हैं, जिससे कि वो अपना शिकार करने के लिए तेजी से दौड़ सकते हैं, जैसे कि लॉयन दौड़ता है अपना शिकार करने के लिए। The eyes are placed on the sides of their head to look cautiously in all direction। और इनकी जो आईज होती हैं वो साइड्स में होती हैं, जिससे कि वो सारे डायरेक्शंस में आसानी से देख सकते हैं। They possess a very strong sense of smell and long and sharp ears to hear minute sounds। और उनकी जो स्मेल की सेंस होती है वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे कि लॉयन है वो दूर से ही सूंघ सकता है कि कहाँ पर उसका खाना है।
और इनके जो ईयर्स होते हैं काफी लॉन्ग और शार्प होते हैं, जिससे कि वो किसी भी साउंड को आसानी से सुन सकते हैं. Predators such as lion, tiger, and leopards live in grassland. Lion have the following adaptive features. Predators यानी कि जो अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हो, जैसे लॉयन, टाइगर, लेपर्ड्स हैं, ये ग्रासलैंड में रहते हैं. इनके क्या फॉलोइंग फीचर्स हैं? They are light brown in color. This helps them hide in surrounding dry grass and make their presence unnoticeable to their prey. The skin color helps them to camouflage. और जो लॉयन होते हैं वो लाइट ब्राउन होते हैं कलर में, जिससे कि वो अपने आप को ड्राई ग्रास में छुपा सकते हैं और अपनी प्रेजेंस को दूसरों से, शिकार से छुपा सकते हैं, जिससे कि उन्हें कोई नोटिस ना कर सके, उनका शिकार ना कर सके. और जो इनका स्किन कलर होता है वो उनको अपने शिकार, खुद के शिकार को करने के लिए लोगों को कैमोफ्लेज मीन्स होता है चीट करना, छल करना, चीट करके और फंसा करके शिकार करने के लिए उनके जो स्किन कलर होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं. Their eyes are modified to see even in very low light, which helps them to hunt at night. और इनकी जो आंखें होती हैं वो काफी कम रोशनी में भी वो आसानी से देख सकते हैं, जिससे कि वो रात को भी अपना शिकार करते हैं. They have strong retractable claws which enable them to walk quietly towards their prey without raising an alarm. और उनके जो पंजे होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे कि वो बिना आवाज किए आसानी से तेजी से क्विकली दौड़ सकते हैं, क्वाइटली शांति से दौड़ सकते हैं और अपना शिकार बिना किसी आवाज के कर सकते हैं. Next है tropical rainforest. The climate of tropical rainforest is warm. It rains almost every day there. The trees present in such forest are so dense that the amount of sunlight reaching the ground is very low. और जो क्लाइमेट होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की वो काफी गर्म होती है. यहाँ पर इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे देयर, और यहाँ पर ऑलमोस्ट हर दिन बारिश होती है. द ट्रीज प्रेजेंट इन सच फॉरेस्ट आर सो डेंस. और यहाँ पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो काफी घने होते हैं. जंगलों में पेड़ पौधे बहुत घने होते हैं. दैट द अमाउंट ऑफ सनलाइट रीचिंग द ग्राउंड इज वेरी लो. और इसी से इतने पेड़ पौधे घने होते हैं जंगल में कि जो सनलाइट होती है, सूरज की रोशनी, वो पूरी ग्राउंड तक नहीं पहुंचती. प्लांट्स हैव फॉलोइंग अडेप्टेशन टू सर्वाइव इन दीज डेंस एंड डार्क फॉरेस्ट. अडेप्टिव फीचर्स प्लांट्स के यहाँ पर कौन कौन से हैं? द लीव्स आर ग्रूव्ड. दे हैव drips to allow access of rainwater to fall off from their surfaces. This prevents rotting of leaves due to water accumulation. Water accumulation means होता है पानी का जमना. Grooved means होता है अंडाकार पत्तियां जो होती हैं. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो पत्तियां होती हैं वो अंडाकार होती हैं, जिससे कि उसमें जो रेन वाटर, एक्सेस रेन वाटर जो होता है वो नीचे गिर जाता है और उन्हें रॉटिंग ऑफ लीव्स मीन्स पत्तियों का सड़ना, और जो पानी जमता है पत्तियों में वो उसको सड़ने से बचाता है, क्योंकि अंडाकार होती हैं इसलिए सब गिर जाती हैं पानी उसमें से. सिंस वेरी लिटिल सनलाइट रीचेस द Since very little sunlight reaches the lower vegetation, all smaller plants have large leaves to absorb maximum sunlight available. Since very little sunlight reaches the lower vegetation means होता है वनस्पति, पेड़ पौधे. और जैसे कि पेड़ पौधे बहुत घने होते हैं तो सनलाइट यानी धूप, सूरज की रोशनी ग्राउंड तक नहीं पहुंचती है. तो जितने भी छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो all smaller plants have large leaves to absorb maximum sunlight available. और जो छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं वो उनकी लीव्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को अब्सॉर्ब करने की कोशिश करती हैं. A large variety of animals are found in these forests. The animals of tropical rainforest exhibit the following adaptation. और यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी के एनिमल्स पाए जाते हैं फॉरेस्ट में, जंगलों में. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो एनिमल्स रहते हैं उनके अडेप्टेटिव फीचर्स कौन कौन से हैं? अडेप्टिव फीचर्स. सिंस अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स आर प्रेजेंट इन सच फॉरेस्ट,
There is a huge competition of food. Animals have adapted to eat such a food that is not eaten by other another animal. Since a large number of animals are present in such forests, इन जंगलों में बहुत सारे animals रहते हैं. There is a huge competition of food. इसलिए वहाँ जानवरों में competition होता है food के लिए. Animals have adapted to eat such a food. और हर एक जानवर अलग अलग तरीके के फूड को खाता है, और जो एक जानवर खाता है खाने को, उसको दूसरा जानवर नहीं खाता. Most of the animals found here live on trees and have developed a strong arm muscles to help them swing from one tree to another. बहुत सारे एनिमल्स इसमें यहाँ ऐसे होते हैं, जैसे कि मंकीज हैं जो कि ट्रीज पर ही रहते हैं, और उनके आर्म्स जो है बहुत स्ट्रांग रहते हैं, जिससे कि वो स्विंग करके एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं. टू escape enemies in such a huge population, many animals camouflage. For example, a stick insect looks like a small stick. और बहुत सारे यहाँ पर ऐसे एनिमल्स भी होते हैं, इंसेक्ट्स भी होते हैं, जो दूसरे एनिमीज को, जो उनको मारने आ रहे हैं, जानवर हो या कोई शिकारी हो, तो उनको कैमोफ्लैग करते हैं, मीन्स उनको चीट करते हैं, छल करते हैं उनके साथ. जैसे कि इंसेक्ट्स में है स्टिक इंसेक्ट, जो कि क्या करता है, अपने शिकार को, स्टिक इंसेक्ट लुक लाइक अ स्मॉल स्टिक. स्टिक इंसेक्ट जो होता है वो स्मॉल स्टिक की तरह होता है. देखिए यहाँ पिक्चर दिया है, जिससे कि उसका शिकारी उसको पहचान नहीं पाता है और वो छल करके बच जाते हैं. Now I am going to end this class. Good day. Good day, ma'am. Good.